रोहितभाई भोईर प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष राज भोईर वरप यांच्याकडून वडवली बी टीमला शुभेच्छा आलेल्या आहेत. राहुल भंडारी यांच्याकडून हिरामन खरकर यांच्यासाठी 100 रुपयांचं कॅश प्राइज असेल. सामना सुरू होतोय. गेम ऑन, लेट्स प्ले. पहिला चेंडू लाईन पाहावी लागेल. लाईन चुकीची आहे. पंचांचा इशारा वाईट बॉलचा येतोय. अवांतर धाव मिळते आणि अवांतर धावेने श्री गणेश होतोय. हर्ष 11 चेंज द गेम वडवली बी या टीमचा. सूरज केने गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होत आहे. यावी स्वीप करण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. शॉट बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने. पंचांचा लेग बाईटचा येतोय. अवांतर धाव मिळते. धावसंख्या एकने पुढे सरकेल. 2 धावा धावफलकावरती. सुवर्ण संधी येते गोरसे बी या टीमला. विकेट हॅट्रिकसाठी पंकज भोईर पिसवली यांच्याकडून रोख रक्कम 1000 रुपयांचं कॅश प्राइज असेल. अजूनही एकही विकेट हॅट्रिक झाली नाहीये या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. ही सुवर्ण संधी आहे. राईट मोर द विकेट सूरज केने यावी सुख करतायत आणि चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. फाईन लेग सीमारेषेच्या बाहेर. ऋतिक पाटीलच्या बॅटमध्ये येतोय पहिला ब्रँडेड चौकार. सो मच. धावसंख्या 4 ने पुढे सरकेल. 6 धावा धावफलकावरती आहेत. षटक क्रमांक 20 पहिलं मार्गस्थ आहे गोलंदाज सूरज केणेच. 4 षटकांचा सामना आहे. टॉस गमावलाय. हर्ष 11 चेंज द गेम वडवली बी या टीमने. ऋतिक पाटील आणि विशाल पाटील ही जोडी आहे. उर्ध विकेट यावी स्कॉट बँडची अपील आणि फलंदाज बाद. बिग विकेट डाऊन. पहिला मोठा धक्का बसतोय. ऋतिक पाटील बॅक टू द पवेलियन. बसलाय ऋतिक पाटीलच्या स्वरूपात. चेंज द गेम वडवली बी या टीमला. नितीन शेठ म्हात्रे साहेबांचा संघ आहे. प्रत्येक चौकारासाठी प्रत्येक षटकारासाठी रोख रक्कम 500 रुपयांचं कॅश प्राइज देखील आहे. वडवली बी या टीमला सुवर्ण संधी आहे आणि पंकज भोईर पिसवली यांच्याकडून विकेट हॅट्रिकसाठी गोरसे बी टीमला सुवर्ण संधी आहे. रोख रक्कम 1000 रुपयांचं कॅश प्राइज. तसेच विलासभाई म्हात्रे साहेबांकडून देखील विकेट हॅट्रिकसाठी 1000 रुपयांचं कॅश प्राइज आहे. संतोष शेठ म्हात्रे साहेबांचा संघ आपण पाहतोय. साहिल 11 जय बजरंग गोरसे बी त्यांना फाईट करतोय. नितीन शेठ म्हात्रे साहेबांचा संघ. हर्ष 11 चेंज द गेम वडवली बी. लेफ्ट राईटी कॉम्बिनेशन पाहायला मिळतंय. कमलेश पाटील ऑन स्ट्राईक. यावी ड्राईव्ह करतायत. क्षेत्ररक्षक आहेत. बीट होत आहेत. एक धाव तर कंप्लीट केली. चेंडू ट्रॅव्हल होतो डीप मध्ये. आउटफील्ड फास्ट आहे आणि चेंडू जाईल डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार. सो मच. नितीन शेठ म्हात्रे यांच्याकडून षटकारांसाठी लागोपाठच्या 3 षटकारांसाठी रोख रक्कम 3000 रुपयांचं कॅश प्राइज असेल. पारितोषिकांचा वर्षाव केलाय या दोन्ही संघांवरती. यावेळी चांगला चेंडू आहे. गतीमध्ये परिवर्तन केलं होतं. स्लोअर वन चेंडू आपल्या गोलंदाजीमध्ये व्हेरिएशन दाखवतोय.
गोलंदाज सूरज केणे. डॉट बॉलची समाप्ती. धावसंख्या स्थगित आहे 10 या आकड्यावरती. 1-10 अशी खूप चांगली सुरुवात केली आहे वडवली बी या टीमने. प्रेक्षकांसाठी हा सामना पर्वणी आहे, प्रेक्षकांसाठी हा सामना मेजवानी आहे, कारण की टेनिस बॉल विश्वातील दोन बलाढ्य संघ, दोन नामांकित संघ इन ॲक्शनमध्ये आहेत. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. एक धाव तर कंप्लीट केली. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय फाईन लेगच्या दिशेने. शॉर्ट थर्डमॅनला नक्कीच खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण केलंय 30th सर्कलमध्ये आणि तोपर्यंत मिल्ट आहेत. या 2 धावा. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट आणि धावसंख्या 2ने पुढे सरकेल. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती हर्ष 11 चेंज द गेम वडवली बी या टीमची 1-12. यांकडून विकेट हॅट्रिकसाठी 1000 रुपये. धावसंख्या 12. गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होतो गोलंदाज भावेश पवार. एक चांगलं कॉन्टेस्ट, एक चांगलं बॅटल पाहायला मिळेल या षटकामध्ये, कारण की विशाल पाटील ऑन स्ट्राईक आहे. यावेळी चांगला चेंडू टप्पा पडल्यानंतर बाहेर निघतोय. एस पाहिलं पंचांनी आणि पंचांनी वाईट चेंडू घोषित केलाय. हॅरी सर आहेत पंचांच्या भूमिकेमध्ये. हिरामन खरकर मॅन फ्रॉम कांबा. दुसऱ्या बाजूला अजीम शेख मॅन फ्रॉम मुंब्रा. धावसंख्या 1ने पुढे सरकेल. 13 धावा धावफलकावरती आहेत. चांगला चेंडू आहे. सुरेख गोलंदाजी. स्विंग अँड मिस. डॉट बॉलची समाप्ती. धावसंख्या 1-13. ऐतिहासिक मैदान आपण पाहतोय. आज शेवटचा दिवस आहे, अंतिम दिवस आहे या स्पर्धेचा, सुपर फिनालेचा दिवस. प्रचंड गर्दी आपण पाहू शकाल. यावेळेस ऑन साईडला फ्लिक करतायत. स्क्वेअर द विकेट चेंडू खेळला स्क्वेअर लेगमध्ये. क्षेत्ररक्षक आहेत. खूप चांगले क्षेत्ररक्षण. 1च धाव मिळते आणि धावसंख्या 1ने पुढे सरकेल. 1-14. संत आणि सावध सुरुवात केली आहे या मॅचमध्ये. वडवली बी या संघाने या सीझनमध्ये अनेक वेळा हे दोन संघ आमने सामने आलेत आणि खूप चांगलं क्रिकेट नेहमीच पाहायला मिळतं आहे जेव्हा हे दोन संघ आमने सामने येतात. लागोपाठच्या 5 षटकारांसाठी सुखदेवजी म्हात्रे यांच्याकडून 10,000 रुपयांचं कॅश प्राईज. यावेळी सहापंबोल करता क्षेत्ररक्षक आहे स्क्वेअर लेगमध्ये. खूप चांगले क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय आणि तोपर्यंत मिळतात या 2 धावा. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. चित्याच्या वेगाने, चित्याच्या चपळाईने या 2 धावा पूर्ण होत आहेत. धावसंख्या 2ने पुढे सरकेल. आपण पाहू शकाल 16 धावा धावफलकावरती. तब्बल 7,300 प्रेक्षक यूट्यूबच्या माध्यमातून ही क्रिकेट स्पर्धा घरबसल्या एन्जॉय करते. हा सामना एन्जॉय करते. GTC लाईव्ह टेलिकास्टच्या दुनियेतील ज्यांना बिग बॉस म्हटलं जातं, GTCच्या माध्यमातून या स्पर्धे लाईव्ह टेलिकास्ट देखील सुरू आहे. भावेश यावेळीस पाहिलं गेलं तर टॉप एज आहे आणि चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. शॉर्ट थर्डमॅनला फर्स्ट स्लिपमध्ये. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण. 1च धाव मिळते आणि धावसंख्या 1ने पुढे सरकेल. आपण पाहू शकाल 17 धावा धावफलकावरती. पहिल्या षटकामध्ये चेंज द गेम वडवली बी टीमने 12 धाव बनवल्या होत्या, परंतु या षटकामध्ये धावसंख्येला अंकुश लावलाय, धावसंख्येला ब्रेक लावलाय गोलंदाज भावेश पवारने. सातत्याने खूप चांगली गोलंदाजी करतोय. डान्सिंग डाऊन द विकेट. पुढे जाऊन मारण्याचा प्रयत्न केला होता. प्रयत्न फसलाय. डॉट बॉलची समाप्ती. धावसंख्या स्थगित आहे 17 धावा धावफलकावरती. सौरभजी गायकवाड साहेबांचं आगमन झालेलं आहे. विनंती असेल साहेबांना की आपण या व्यासपीठावरती यावी. चांगला स्ट्रोक आपण पाहतो. मिस टायमिंग आहे. एक धाव तर कंप्लीट केली आहे आणि सुरेख झेल टिपलाय. क्या बात आहे. अप्रतिम झेल पकडलाय. फलंदाज बाद. बिग विकेट डाऊन. वाघाची शिकार मैदानाच्या आतमध्ये. विशाल पाटील बॅक टू द पवेलियन.
थँक्यू सो मच. ॲक्शन रिप्लेमध्ये आपण पाहू शकाल विजय चंदनेने खूप चांगला झेल पकडलाय आणि 1000 रुपीज कॅश प्राइज देखील आहे. क्या बात आहे, अप्रतिम झेल. कॅच ऑफ द टुर्नामेंट, कॅच ऑफ द डे. विजयसाठी एकदा जोरदार टाळ्या. मोठी देसाई संघ आपण देखील रिपोर्टिंग करायचं आहे, कारण की कालचा दिवस गाजवलाय जय हनुमान मोठी देसाई या टीमने आणि तो संघ दाखल झालाय सेमीफायनलमध्ये. 1000 रुपीज कॅश प्राइज असेल विजयसाठी. संतोष म्हात्रे जे पुरस्कर्ते आहेत, साहिल 11 गोरसई बी या टीमचे. या दरम्यान सौरभजी गायकवाड साहेबांचं देखील आगमन झालेलं आहे, त्यांचं देखील मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. तर नक्कीच शुभेच्छा आलेल्या आहेत गोरसे बी या टीमला. मंगलमूर्ती ब्रास बँड केवनी दिवे अध्यक्ष मंगेश पाटील यांच्याकडून विनंती असेल, जे प्रेक्षक यूट्यूबच्या माध्यमातून ही स्पर्धा एन्जॉय करतायत त्यांना विनंती असेल, प्लीज आपण शुभेच्छांसाठी फोन करू नका, कारण की कल्याण डोंबिवली आहे. कल्याण डोंबिवलीमध्ये कोणत्याही शुभेच्छा दिल्या जात नाही. यावीस मिस्टामिंग स्ट्रोक आहे आणि सुरेख जेल टिपलाय फॉलो थ्रू मध्ये. फलंदाज बाद. अजून एक धक्का बसतोय वडवली बी या संघाला. पाटील ही जोडी मैदानावरती आहे. कपिल गोलंदाजी मार्कवरती कमबॅक करावा लागेल वडवली बी या टीमला. यावी ड्राईव्ह करतायत क्षेत्ररक्षक आहेत शॉट कव्हर पॉइंटला. एकच धाव मिळते. धावसंख्या एकने पुढे सरकेल आपण पाहू शकाल. 18 धावा धावफलकावरती. एका धावीसाठी संघर्ष करावा लागतोय, एका धावीसाठी झगडावं लागतंय या अतिशय महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये, या क्वार्टर फायनलच्या मॅचमध्ये वडवली बी या टीमला. अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी करतोय, भेदक मारा करतोय गोलंदाज कपिल केने. ज्याप्रमाणे दुसऱ्या षटकामध्ये भावेश पवारने गोलंदाजी केली होती, अवघ्या 5 धावेंचं षटक फेकलं होतं आणि या धावसंख्येला अंकुश लावलं होतं, या धावसंख्येला ब्रेक लावलं होतं. त्याच्याच पावलावरती पाऊल ठेवतोय कपिल केने. अजून एक चांगला चेंडू आपण पाहतोय. सुरेख गोलंदाजी सातत्याने मोठी फटके मारण्यापासून वंचित ठेवतोय हा गोलंदाज कपिल केने. भिवंडीचा लसित मलिंगा ज्याला म्हटलं तर तोच गोलंदाज कपिल केने इम्प्रेस करतोय. या क्वार्टर फायनलच्या मॅचमध्ये अस्तित्वाची लढाई सुरू आहे. दोन्ही संघांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. सामना आहे क्वार्टर फायनलचा. बक्षीस पात्र लढत आहे, कारण की जो संघ जिंकेल तो संघ या स्पर्धेच्या टॉप 4 मध्ये क्वालिफाय होईल आणि सामना करेल मोठी देसाई या टीम समोर. स्विंग आणि मिस. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, शॉर्टम पुल करण्याचा प्रयत्न केला होता, प्रयत्न फसलाय. डॉट बॉलची समाप्ती. धावसंख्या स्थगित आहे. 19 धावा धावफलकावरती कपिल केने. वाईटचा इशारा येतोय. अवांत धाव मिळत्या धावसंख्या एकने पुढे सरकेल 20 धावा धावफलकावरती. जय हनुमान मोठी देसाई या टीमला विनंती असेल, आपण रिपोर्टिंग करायचं आहे, कारण की यापुढील सामना असेल सेमीफायनल.
यावीस मिस टायमिंग आहे. चेंडू पटन नो मॅन्सलँड झोनमध्ये सातत्याने खूप चांगली गोलंदाजी ओमकार राहिली आहे. या संपूर्ण दिवसामध्ये गोरसे बी या टीमची कपिल केने आणि भाविश पवार आणि पवन केनेने इम्प्रेस केलं आहे. सूरजने देखील खूप चांगली गोलंदाजी केली आहे या स्पर्धेमध्ये. कपिल केने या षटकामध्ये खूप चांगली गोलंदाजी करतो. मोठे फटके मारण्यापासून वंचित ठेवतो आहे. आपल्या गोलंदाजीमध्ये अचूकता, भेदकता आणि आक्रमकता दाखवतो आहे. अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी करतो आहे कपिल केने. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. स्ट्रायकिंगला फलंदाज कल्पेश पाटील. यावेळी पुन्हा एकदा मिस्टायमिंग आहे. झेलची शक्यता असेल. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक जज करतोय आणि झेल केला ड्रॉप. कॅचेस विन द मॅचेस. पकडा झेल आणि जिंका हा क्रिकेटचा खेळ. परंतु मिळतात या चेंडूवरती 3 धावा आणि धावसंख्या 3 ने पुढे सरकेल. आपण पाहू शकाल 24 धावा धावफलकावरती. 3 षटकांचा वाजवी खेळ समाप्त होत आहे आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या हर्ष 11 चेन द गेम वडवली बी या संघाची धावसंख्या आहे 8.00 च्या सरासरीने 24 धावा. नवीन गोलंदाज पवन केने येतोय. या अंतिम षटकामध्ये वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक कोट्यातील हे शेवटचं अंतिम षटक घेऊन ते गोलंदाज A1 पवन. पहिल्या 3 षटकांमध्ये चेन द गेम वडवली बी या टीमने धाव बनवल्या 24. अजूनही 6 चेंडू शिल्लक आहेत. अस्तित्वाची लढाई सुरू आहे. दोन्ही संघांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे या सामन्यावरती, कारण की सामना तेवढाच महत्त्वाचा आहे. यावेळी चांगला चेंडू आहे. सुरेख गोलंदाजी, सुरेख सुरुवात करतोय गोलंदाज पवन केने. एकच धाव मिळते आणि लेग बाईचा इशारा येतोय. अनोखी शैली आहे हिरामन खरकर यांची. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल 25 धावा धावफलकावरती. पहिल्या षटकामध्ये ओमकार 12 धाव बनवल्या होत्या. चेन द गेम वडवली बी या टीमने खूप चांगली सुरुवात केली होती. त्यानंतर संघर्ष करतोय. धावांसाठी झगडावं लागतंय वडवली बी या टीमला. अतिशय महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये या क्वार्टर फायनलच्या मॅचमध्ये बक्षीस पात्र लढत आहे, कारण की जो संघ जिंकेल तो संघ या स्पर्धेच्या आई गावदेवी चषकाच्या टॉप 4 मध्ये क्वालिफाय होईल. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न आपण पाहतोय. सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक आहेत. चांगला प्रयत्न केला होता झेल पकडण्याचा. प्रयत्नाने यश मिळत नाहीये. पुन्हा एकदा मिलिटरी 2 धावा. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकेल 27 धावा धावफलकावरती. GTCच्या माध्यमातून या स्पर्धे लाईव्ह टेलिकास्ट देखील सुरू आहे. खूप चांगली क्वालिटी, तेवढीच चांगली क्लॅरिटी देखील आहे. तेजस भोईर, गणेश. यावी चांगला स्ट्रोक आपण पाहतो. स्टँड अँड डिलिव्हर, स्टँड अँड डिस्पॅच. क्रिकेट मधला सेफ फटका, क्रिकेट मधला देखणा फटका. लॉंग अप आणि लॉंग ऑनच्या मधून चौकार. एकतीस धावा धावफलकावरती. खूप चांगली बॅटिंग होते कमलेश पाटील. वैयक्तिक 15 या धावसंख्येवरती फलंदाजी करतोय. कमलेशच्या बॅटमधून 2 चौकार आलेत. 3 चेंडू शिल्लक आहेत या अंतिम षटकातील. यावेळी पंचांनी 9 चेंडू घोषित केले. बीमर चेंडू फेकला होता गोलंदाज पवनने. एक धाव तर कंप्लीट. धावाची संधी आहे आणि 2 धावा पूर्ण होत आहेत. 9+2 एकूण धाव मिळते या चेंडूवरती 3 आणि धावसंख्या 3 ने पुढे सरकेल 34. 34 धावा धावफलकावरती आहेत आणि नेक्स्ट बॉल असेल फ्री हिट. फ्री हिटचा इशारा येतोय. हिरामन खरकर सरांचा डान्सिंग अंपायर आहेत. स्टायलिश पंच, मॅन फ्रॉम कांबा गावची सुपुत्र आहेत.
आणि सातत्याने 2 वर्ष खूप चांगली पंचांची कामगिरी तो करतोय. हिरामन सरांचा इशारा फ्रीटचा येतोय. यावी स्क्वेअर विकेट चेंडू खेळल्या स्क्वेअर लेग मध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत. अलॉंग द कार्पेट हा चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. एक दफतर कंप्लीट केली. खूप चांगले क्षेत्ररक्षण, तेवढीच चांगली फेकी, परंतु तेवढीच चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळत आहेत. आणि धावसंख्या 2ने पुढे सरकेल. 36 धावा धावफलकावरती सन्मानजनक धावसंख्या बनवली आहे. फायटिंग टोटल उभी केली आहे या मैदानावरती. हर्ष 11 चेन द गेम वडवली बी या संघाने. अजूनही षटकातील 2 चेंडू शिल्लक आहेत. हाफ ट्रॅकर आपण पाहतोय. खूप चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळतोय, परंतु क्षेत्ररक्षक आहेत आणि सुरेख जेल टिपलाय. फलंदाज बाद. बिग विकेट डाऊन. कमलेश पाटील बॅक टू द पवेलियन. थँक्यू सो मच. शेवटच्या षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. स्ट्रायकिंगला फलंदाज कल्पेश पाटील, नवीन फलंदाज संदेश पाटील. अंतिम चेंडू शिल्लक आहे या पहिल्या इनिंगमधील. धावसंख्या 36. संदेश पाटील येतोय नवीन फलंदाज. स्ट्रायकिंगला फलंदाज कल्पेश पाटील आहे. पवन केने गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होतोय. खूप चांगली गोलंदाजी. पवन केने असेल, भाविश पवार असेल, कपिल केने असेल, सूरज केनेने केली आहे या मॅचमध्ये. यावीस बिग हिट करतोय आणि चेंडू जाईल मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर. लॉंग बिग वे माइट इट ह्यूज मॅक्सिमम आउट ऑफ द पार्क षटकार. आणि धावसंख्या 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 42 धावा धावफलकावरती आणि 43 धावांचं लक्ष ठेवलंय. हर्ष 11 चेन द गेम वडवली बी संघ. आहेत ते आपण पूर्ण करूया. सौरभजी गायकवाड साहेब इथे उपस्थित आहेत आणि सौरभ गायकवाड साहेबांचा इथे आपण शुभ सन्मान करतोय आपल्या व्यासपीठावरती. नितीन म्हात्रे साहेबांना विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते आपण सौरभजी गायकवाड साहेबांचा इथे शुभ सन्मान करायचा आहे आपल्या व्यासपीठावरती. त्रेचाळीस धावांचं लक्ष आहे. प्रेक्षक वर्ग देखील खूप मोठ्या संख्येने उपस्थित आहे. हा सामना प्रेक्षकांसाठी पर्वणी असेल. हा सामना प्रेक्षकांसाठी मेजवानी असेल. हा सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत रंगेल यातील मात्र शंका नाहीये, कारण की टेनिस क्रिकेट विश्वातील 2 नामांकित संघ, 2 इन्फॉर्म संघ आमने सामने आहेत या सामन्यामध्ये. चेन द गेम वडवली बी संघ नावातच सर्व काही आहे. 43 धावांचं लक्ष आहे. त्रेचाळीस धावांचं लक्ष आहे आणि 43 धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे केला जाईल याचं धावतं वर्णन ऐकूया आपण मायक्रोफोनवरती. इन्व्हाइट करतोय माझे साथी समालोचक, आमचे परम मित्र शेरो शायरी के किंग समालोचक बाबूशाह यांना. हेलो तो चलिए धन्यवाद रोशन जी. और उभर के देखिए आखिरी गेंद था और कल्पेश ने बता दिया भाई आलू ही आलू नहीं, हम टमाटर का चटनी भी खाएंगे. रोहित विराट छोड़ जाइए, हम MS धोनी के जैसे एक बहुत बड़ा छक्का. और मैं हमेशा कहता हूँ बस में धक्का खाना, क्रिकेट में छक्का खाना. और ये जो छक्का था ना लगभग लोकल ट्रेन में जैसे धक्का खाना.
नितिन मात्र साहब देखिए उनकी तरफ से बात करेंगे। हर विकेट के लिए 500 रुपया। क्या बात है, बहुत बड़ा मैच है देखिए यहाँ पर, इसलिए हर विकेट के लिए 500। अरे 5 छक्का लगता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर सुखदेव दादा देखिए उनकी तरफ से बात करेंगे कुल 10,000। तो चलिए भाई यहाँ पर एटीएम तो खुला है, जैसे कितना दिल का दरवाजा भाई खुला है राजा, और आज का दिन तो छुट्टी लेके आजा, क्योंकि इतना बढ़िया मैच खेला जा रहा है जहाँ पर दर्शक देखिए खचाखच संसदीय मुकाबला का मजा लेने के लिए लगभग यहाँ से 25,000 से ज़्यादा इस मैच के आनंद लेते हुए, जिसमें देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर एक बढ़िया स्कोरर नैनेसर मुकादम जी देखिए यहाँ पर इस मैच का मजा ले रहे हैं गुरसाई से, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। बहुत सारे देखिए शुभकामना यहाँ पर आता हुआ निश्चित रूप से। मैं यही बात बताया, जब कोई टीम मैदान में खेलता है उसकी पूरी गांव उसके साथ रहता है, दोस्ती याराना सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर मैच देखिए कितना याराना बनेगा। अजीम सर और उनके साथ रमन सर, और गेंदबाजी के लिए कमलेश कावा तैयार। चलिए अच्छा हुआ हम थोड़ा खामोश थे, हमें भी ये सब चीज़ का पता है। कभी कभी क्या होता है, इतना नज़दीकी मामला होता है ना, फिर वहाँ से इशारा कर देते हैं, आवाज़ था कमेंट्री का, नहीं तो एज आउट होते थे, इसलिए हम भी थोड़ा शांत रहते भाई। अब खिलाड़ी हो तो फिर हम भी खतरों के खिलाड़ी हैं, क्योंकि अक्सर टूर्नामेंट में मैंने देखा हूँ अंपायर के ऊपर दबाव डाल देते हैं। तो चलिए गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, छोटी रनअप के साथ है, और इस बार देखिए हवा में गेंद है, भाग्य का साथ है। कहते हैं ना इंसान को जिंदगी में कभी कभी दुश्मन से भी प्यार हो जाता है। बल्ले का किनारा लिया, थर्ड मैन से मारेगा बार 4 रन। तो चलिए बात करेंगे विलास भाई मात्रे, देखिए उनकी तरफ से अगर गोरसे टीम यहाँ पर हैट्रिक छक्का मारते हैं तो बिल्कुल 1111। बहुत बढ़िया काम देखे निश्चित रूप से यहाँ पर, लेकिन बल्लेबाज ने दर्शन दे दिया। पवन देखे यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर रुकी थी पिछली मैच में, और इस बार देखिए पवन का बल्ला बोलता हुआ, इसे कहते हैं भाई मारता है कम भगाता है ज्यादा, और एक 4 रन। वाह रे वाह, छा गए गुरु। हाँ धन्यवाद डीशे। तो टोटल की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर जाकर पहुंच गया 8 रन 43 रनों की टारगेट से। कौन भूल सकता है इन दोनों टीम के बीच में मुकाबला। स्वर्गीय रामचंद्र प्रतिष्ठान से उसाड़ने के मैदान के ऊपर योगेश शेठ मड़वी साहब देखिए लाडले आयोजक थे, अनिल ढोपरी साहब पूरी उनकी आयोजन करता हूँ। एक दमदार आयोजक था इस बार टूर्नामेंट था, जिस तरह के यहाँ पर हम देख सकते हैं इस टूर्नामेंट और उस टूर्नामेंट में देखिए दोनों टीम का एक बहुत बढ़िया वहां पर मैच हुआ था। और ये चलिए बाहरी हिस्सा लिया यहाँ पर गली पॉइंट को बीट करता हुआ, और एक चौका आता हुआ, और यहाँ से पवन केनी के बल्ले से निकलता हुआ तीसरा चौका। क्या बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए देखिए पर, कहती ना कीमत पानी का नहीं, कीमत प्यास का होता है, और कीमत चौके छक्के का नहीं, कीमत एक अच्छा इनिंग्स का होता है। और क्या बढ़िया इनिंग्स खेलते हुए पवन, इसलिए तो कहता हूं भाई बचपन का पैंट जवानी में फिट नहीं होता, और एक आध चौके छक्के लगाने से कोई हिटमैन नहीं होता। हिटमैन बनने के लिए लंबा इनिंग्स खेलता पड़ता है। क्या पवन के नहीं यहाँ पर लंबा इनिंग खेल पाएंगे, या कमलेश पाटिल फिर से तैयार। और इस बार देखिए ग्राउंड द शॉट लगातार खेलते हुए शॉर्ट मिडन विशाल गेंद को रोके, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज को एक रन नहीं रोक सके। ये एक बड़ी खिलाड़ी की पहचान है। मैंने यही बात बताया कि हिटमैन बनने के लिए आपको लंबा इनिंग्स खेलना पड़ेगा। देखिए साउथ अफ्रीका हिंदुस्तान के बीच में 3 वनडे मुकाबला हुआ, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान टीम ने वहां पर रन नहीं बनाए, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान टीम ने वहां पर बल्लेबाजों ने अर्धशतक नहीं बनाए, लेकिन बड़ी शतक में तब्दीली कोई नहीं कर पाए जो हिटमैन करते थे, और वो कुल्टन डिकॉक ने करके दिखाए साउथ अफ्रीका के। इसलिए देखिए साउथ अफ्रीका टीम ने अपने होम ग्राउंड के ऊपर हिंदुस्तान टीम को बड़ा शिकस्त दिया। तो उसी तरह के बड़े खिलाड़ी बनने के लिए आपको बड़ा इनिंग्स खेलना पड़ता है। अच्छा चौके छक्के तो बात करेंगे ना, निचली कर्मे के बल्लेबाज भी खेल लेते हैं। माजिद खरवे साहब बात करेंगे कि बढ़िया अच्छे ऑपरेटर से भिवंडी से देखिए उनकी तरफ से यहाँ पर शुभकामना। किनारा लिया भाग्य का यहाँ पर, ओहो गेंद देखिए यहाँ पर एक हाथ से गेंद को रोका। अगर 16 पिक्चर का ठाकुर होता तो वो भी यही कहता था, गब्बर काश तो मेरा एक हाथ छोड़ दिया होता, आज मैं भी घुड़सई टीम के साथ होता। भलाई कैच नहीं हुआ, इसलिए तो ठाकुर ने दोनों हाथ काट दिया।
गब्बर ने ठाकुर का दोनों हाथ काट दिया, एक हाथ रहेगा ना कैच लेगा। लेकिन दोस्तों ये क्रिकेट है भाई। रविंद्र संते जी देखिए अगर बात करेंगे, आप भी देखिए उनके एक हाथों में इतनी बाजुओं में दम है, ग्रामीण में नहीं पूरी हिंदुस्तान के लिए वो क्रिकेट खेल चुके हैं कोलेगांव। ये दोस्तों क्रिकेट के चुनौती, क्रिकेट का जुनून, क्रिकेट का प्यास होता है। टीम का टोटल देखिए जाकर पहुंचा है 14। क्या बल्लेबाज लेंगे एक आग बड़ा सौदा। ये मैच देखिए बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा है। कहते हैं ना कश्ती किसी भी वक्त डूब सकती है और तकदीर कभी भी बदल सकती है। दोस्तों ये चेंज द गेम ओडोली घोरसाई बहुत टीम है, मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकती है। टीवी मत ऑफ करना गुरु, अगर नेट रिचार्ज नहीं है तो फिर दोगुना डाल दीजिए 2 GB फिर से एक बार, क्योंकि ये मैच उतना हाई वोल्टेज ड्रामा है। यहाँ पर कोई भी मैच में पलटवार कर सकता है। लेकिन कहते हैं ना अगर ये मैच जीतना है तो अगर तालाब से छोटी छोटी मछली पकड़नी है तो फिर सबसे पहले मगरमच्छ को बाहर निकालना पड़ेगा। भावेश पवार क्या मीनिंग्स के लिए पिछले प्राउड ऑफ भिवंडी सर भावेश पवार क्यों कहा जाते हैं। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार है ऋतिक पाटिल। अरे चलिए एक क्रॉस द लाइन यहाँ पर बल्ला खोला है पर मिड विकेट पर फील्डर है, जब तक गेंद वापस आता तब तक दे दो बल्लेबाज। देखिए एक रन, ये भी अच्छी सोच है। कहते हैं ना हाइयों में ट्रैफिक है तो गली के रास्ते से निकल जाइए। यहाँ पर साझेदारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुल स्कोर की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्कोर जाकर पहुंचा 15 रन। दोनों टीम देखिए आमने सामने काफी मर्तबा हो चुके हैं, लेकिन गोरसाई टीम अभी भी कोई दर्शकों मुकाबला को नहीं भुला पा रहे होंगे। और चलिए इसी बीच बात करेंगे तो देखिए हमारे किरण सिकंदर साहब देखिए यहाँ पर तशरीफ रखते हुए ब्रदर ग्रुप की बात करेंगे, सबके लाडले सबके प्यारे। और उसके साथ साथ बात करेंगे प्रजेश पाटिल साहब देखिए आडोली गांव, निश्चित रूप से उनका भी बहुत बहुत स्वागत। दादा का इस बार बहुत हमारी मुलाकात हो चुका है, नसीब है दादा। और हर मैदान के ऊपर देखिए समाज के साथ साथ देखिए यहाँ पर किरण सिकंदर साहब देखिए और प्रजेश पाटिल साहब देखिए यहाँ पर अतुल पौशे साहब लीजिए मेहमान आए, थोड़ा हम वहाँ पर जिक्र कर रहे हैं निश्चित रूप से। लेकिन इस मेहमानों के बीच में देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर पवन का विकेट गिरता हुआ, जैसे कहते ना इश्क की बिजली गिरी तो दिल का कलेजा जल गया। और पवन के आउट होने के बाद सारा का सारा उम्मीद जल गया, उम्मीद जल गया, उम्मीद जल गया। पवन देखिए यहाँ पर लगातार बल्लेबाज के की तौर पर टूट रहे थे गेंद के ऊपर। देखिए यहाँ पर हमारे लाडले प्यारे सब यहाँ पर किरण चिकनकर साहब तशरीफ रखते हुए प्रजेश पाटिल साहब देखिए, अतुल पौसे साहब देखिए, प्रीतेश ढोने साहब देखिए यहाँ पर। और बहुत बढ़िया देखिए, मैं तो यही कहा अगर हमारे इस महाराष्ट्र में आज टेनिस क्रिकेट हो रही तो बल्ले बल्ले तो इन हस्तियों की ताकत मेहनत है। समाज के साथ साथ समाज सेवा करने के साथ साथ देखिए टेनिस क्रिकेट में ऊंचा दर्जा देते हुए चलेंगे इस मैच की तरफ। मैच भी देखिए बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा है। कहते हैं ना वो मिठाई क्या जिसमें शक्कर ना हो और वो क्रिकेट ही क्या जिसमें टक्कर ना हो। एक टक्कर भरा मुकाबला का इंतजार था। हमेशा हर खिलाड़ी कहते हैं हमें ओपन में जगह नहीं मिलता है, हमें बड़े बड़े प्रीमियर लीग में खेलने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन यहां पर मौका है। चमक चाहिए अपने बल्लेबाजी गेंदबाजी से। ओहो हीरामन सर देखिए, वाह रे वाह, वाइड देने का अंदाज हीरामन सर, यही नहीं और एक अंदाज होना चाहिए जो स्पेशलिस्ट आपकी है। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंच गया 16 रन, लेकिन अभी भी देखिए यहाँ पर गेंद बचा है 16-27 की जरूरत है। और मेघनाथ देखिए मैदान के ऊपर उतरे हैं, थोड़ा ऊपर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया है। देखिए यहाँ पर ऑफ लाइन की ब्लॉकर पकड़कर गेंदबाजी हो रही है, गेंद को रोका गया, पहली रन दूसरे के लिए नजदीकी मामला क्या बन सकता है। और बाल बाल बचे, जैसे कहते हैं ना इसकी करोगे तो छुप छुप कर मिलना पड़ेगा, अगर मैच जीतना है तो फिर भाग भाग कर रन चुराना पड़ेगा। बढ़िया रनिंग बिटवीन के दोनों बल्लेबाज के बीच में, एक एक रनों से देखिए यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ और समीकरण देखिए बदलता हुआ। आने वाला 15 गेंद 25 की जरूरत है। गेंद और रनों के बीच में थोड़ी सी मामला यहाँ पर आगे पीछे होता हुआ। एक आध डॉट गेंद देखिए औसतम बढ़ाएगा, एक आध चौके छक्के औसतम को कम करेगा। और गेंदबाज ऋतिक फिर से तैयार। इस बार गेंद तो ऊंचाई ली है, ऋतिक क्या गेंद तक पहुंच पाएंगे? गेंद तक तो पहुंचे, लेकिन इसी बीच देखिए दूसरा रन मुकम्मल होता हुआ। कहते हैं ना किस्मत भी कभी कभी बहादुर के साथ है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, देखिए अभी तक खुलकर बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दे रहे हैं। आने वाली गेंद की बात करेंगे, देखिए गेंद रह गया यहाँ से 14 और जीत के लिए 23 रनों की जरूरत है। ओडोली टीम बता रहे हमारे हड्डियों से जितना मांस से निकालना है निकाल लीजिए, लेकिन ये मैच हम इतनी आसान से हार नहीं मानेंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखिए बात करेंगे यहाँ पर साहिल इलेवंस घोरसाई टीम भी देखिए हार मानने को तैयार नहीं है।
हर से 11 स्कोर यहाँ पर बात करेंगे ओडोली टीम। ओहो, इस बार बल्ला जल्दी ले लिया, जैसे कहते हैं ना मंडप पर दूल्हा पहुंचने से पहले दुल्हन फरार, गेंद आने से पहले बल्ला फरार। फिर से एक बार भावेश पवार के ऊपर मुझे लग रहा है डगआउट में हमारा दबाव बन रहा होगा, और सूरज केनी को क्या इस बार थोड़ा सा नीचे रखा गया? क्या रणनीति, क्या साजिश था? क्योंकि उनके पास स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव, बहुत बड़ी काबिलियत थी उनके अंदर, लेकिन उन्हें थोड़ा नीचे। और ये देखिए हवा में गेंद और एक विकेट गिरता हुआ यहाँ पर। क्या सूरज केनी या सर भावेश पवार की एंट्री होगी? कहते हैं ना दुकान में अब ताला लगने वाला है, क्योंकि मैदान के अंदर सर भावेश पवार आने वाला है, भावेश पवार आने वाला है, भावेश पवार आने। चलिए 12 गेंद 23 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर ड्रिंक्स चल रहे हैं, कई दर्शक देखिए इस मैच को देख रहे हैं। इस मैच देखने के समय जिस तरह के कहते हैं ना, जब शोले पिक्चर में गब्बर आता था तो माँ अपने बच्चे से कहती थी बेटा चुप हो जा, चुप हो जा, नहीं तो गब्बर आएगा। तो उसी तरह से देखिए भावेश जैसे मैदान पर उतरा है, अगर किसी का कॉल उसके बच्चे का आ रहा होगा पिताजी के पास, वो वही कहता होगा बेटा मोबाइल रख दे, क्योंकि मैदान के अंदर भावेश आ चुका है। 9,000 से ज्यादा दर्शक इस मैच को देख रहे हैं। ये होती है क्रिकेट दोस्तों। सागर जी मात्रे देखिए बात करेंगे 3 विकेट के लिए 3,000, अगर भावेश का विकेट लेते हैं तो 2 लाख 2,000। तो चलिए भाई भावेश 2 लाख से कम भी नहीं है, क्योंकि ये प्राइज में देखिए लगभग अगर पहुंचे ये मैच है 2 लाख के करीब पहुंच जाएगा जाकर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर तोहफा तो बहुत बड़ा लगा, इसे कहते हैं चाय से ज्यादा केटली गरम, क्योंकि मैदान के अंदर खिलाड़ी तो गरम हैं, लेकिन उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर मैदान के बाहर भी कई पैसे की बरसात है। आने वाला 12 गेंद जीत के लिए यहाँ पर देखिए बात करेंगे तो 23 रनों की जरूरत है, यानी ये मैच कांटों का हो चुका है। दर्शकों की धड़कने बुलेट ट्रेन, धक 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 धक। और यही तो ग्रामीण मैच की खासियत है, जो कोयला को कोहिनूर बना देता है। मौका है यहाँ पर गेंदबाजी के लिए बात करेंगे। शुभम पाटिल कहते हैं ना इसकी मोहब्बत में सिर्फ ही धोखा मिलता है, और ग्रामीण मैच में चमक जा बेटा तुझे आगे जाने का मौका मिलता है। आज ऋतिक पाटिल, विशाल कमलेश देखे जागरूक 11 टीम के लिए खेल रहे हैं, तो यहाँ पर शुभम के लिए भी मौका है। और देखिए मौके पे लगाया, वाह रे वाह, मार दे टांगे वाला, दुश्मन क्या करेगा जब 2 से ऊपर वाला। 6 रन। इस तीसरे ओवर में खोल दिया यहाँ पर, और संदेश ने बता दिया भाई हमें बंदूक भी चलाना आता है, डिस्का 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 डिस्का, और गिटार भी बजाना आता है। आने वाली गेंद के समीकरण से बदल जाएगा। एक छक्के लगने के बाद जैसे कहते ना शराब थोड़ी पीने से किसी की याद आती है, अगर पूरी बोतल पी लो तो एकदम सामने आ जाती है। तो उसी तरह क्रिकेट में देखिए एकाक चौके छक्के लगने के साथ मुकाबला देखिए कितना करीब आता हुआ। इस ओवर की समाप्ति के बाद मैं जिक्र करूंगा, अभी कुछ समय पहले भी मैं जिक्र कर रहा था इस टूर्नामेंट के बारे में, क्योंकि मलंगढ़ विभाग में और एक तगड़ा टूर्नामेंट से पर आ रहा है। लेकिन शुभम फिर से है तैयार। ओहो, इस बार देखिए संपर्क बेहतर नहीं, लेकिन आंखों ही आंखों में देखिए दोनों बल्लेबाज ने 1 रन चुरा लिया। जैसे कितना दिल मेरा भाई ले गई लूट के नहीं, चोरी चोरी चुपके नहीं, खुलेआम 1 रन चुरा लिया। वाह रे वाह, अभी मैच में आएगा मजा, और यही तो यहाँ पर मैच है दिखाने का यहाँ पर कोशिश रहता है। तू शेर तो मैं बब्बर शेर, क्योंकि स्ट्राइक पर होंगे सर भावेश पवार और शुभम। एक उभरता सितारा राइजिंग स्टार, लेकिन उन्हें भी यहां पर करके दिखाना होगा कि सांप में जहर हो या ना हो, लेकिन जहरीला दिखना चाहिए। आने वाली गेंद की बात करेंगे, देखिए 10 गेंद 16 की जरूरत है। कहते हैं ना फूलों के बीच में एक कांटों का कहर है, तो इस समय भावेश वो चेहरे है। भावेश का विकेट से बहुत कुछ बताएगा। अगर भावेश यहां पर मैदान पर रहे तो फिर गेंद आखिरी गेंद तक मैच नहीं जाएगा। ओहो, उड़ाया भावेश, वाह रे वाह, वही दैया मार डाला रे।
फूल की शुरुआत कली से होती है, लेकिन भावेश की शुरुआत चौके छक्के से होती है, चौके छक्के से होती है, चौके छक्के से होती है। क्या यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए ढूंढो रे ढूंढो, आने वाला यहाँ से देखिए 9 गेंद और जीत की बात करेंगे तो यहाँ से 10 रनों की जरूरत है। मैच कहाँ था देखिए, कहाँ पलटता हुआ यहाँ पर आने वाला 9 गेंद। भावेश देखिए दीवार बनकर खड़े हुए हैं, लेकिन शुभम को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। स्लोअर गेंद नजाकत, और देखिए कितना बढ़िया बल्लेबाजी करता हुआ, समझबूझ का क्रिकेट से यहाँ पर कहते हैं ना, उल्फत में जो सर कटाए उसे सरदार कहते हैं, और जो दबाव में बेहतर क्रिकेट खेले उसे खलनायक कहते हैं। भावेश पवार की बात करेंगे, पिछले मैच में क्या दबाव था, 2 ओवर में 8 रन आया था, लेकिन उसके बाद क्या बल्लेबाजी की थी। लेकिन शुभम को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कहते हैं ना, बुरे वक्त में इंसान हमेशा लड़खड़ाते हैं, लेकिन डरना नहीं मेरे दोस्तों, क्योंकि कांटों की भीड़ में कभी कभी गुलाब भी मुस्कुराते हैं। याद कर लीजिए वो मुकाबला रामचंद्र प्रतिष्ठान से उसने के मैदान के ऊपर इसी तरह के हारी हुई मैच को जीत में तब्दील किए थे। क्या फिर से वो इतिहास दोहरा पाएंगे? और यहाँ पर देखिए एक एक रनों से आगे पहुंच रहे हैं, यहाँ पर स्ट्राइक देने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। मेघनाथ के आउट होने के बाद देखिए यहाँ पर संदेश उनके बंधु निश्चित रूप से बहुत बढ़िया जिम्मेदारी लेते हुए गेंद और रनों के बीच में बात करेंगे तो यहाँ से 7 गेंद 8 की जरूरत है, जहां पर कंपल्सरी चेसिंग 8 का 8 रन बनाना कितना आसान रहेगा, कितना मुश्किल रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भावेश पवार देखिए क्या इस गेंद के ऊपर सिंगल लेना चाहेंगे या चौका लगाना चाहेंगे या छक्का लगाना चाहेंगे। देखते हैं कौन सी यहां पर दिमाग लगाना चाहेंगे। गेंदबाज तैयार है, पर 7 गेंद 8 की जरूरत है। शुभम ओहो उड़ाया, AK-47 6 रन, और भावेश ने बता दिया भाई कफन ना डालो मेरी चेहरे पर, मेरी आदत है मुस्कुराने की मुस्कुराने की मुस्कुराने की मुस्कुराने की। मार्च तक एक बिग ट्रॉफी देखिए कुमार साहिल प्रतिष्ठान चषक देखिए, और जहां पर हमें देखने को मिलेगा जय गोलोबा क्रिकेट और ग्रामस्थ मंडल से द्वारली देखिए आयोजित है। और जहां पर देखिए 4 बाइक देखिए, फर्स्ट प्राइज देखिए यहाँ पर 2 लाख है, सेकंड 1 लाख, तीसरा 50 और चौथा 50 देखिए। और प्रवेश फीस बात करेंगे तो 18,000। उसके साथ साथ बात करेंगे तो मैन ऑफ द सीरीज स्पोर्ट्स बाइक है, और सबके लाडली सबके प्यारे देखिए बात करेंगे हेमंत पुलारी साहब। भूलना नहीं मेरे दोस्तों, यहाँ पर 7 मार्च से लेकर 12 मार्च तक है भिवंडी रायगढ़ से बिल्कुल से टीम भी लिया जाएगा, शायद एक पूल रहेगा, और उसके साथ साथ कुल 48 टीम है। बहुत बढ़िया टूर्नामेंट देखिए, लेकिन 7 गेंद जीत के लिए 2 रनों की जरूरत है। और यहाँ से देखिए ओडोली टीम पूरी तरह से नाखुश है। जैसे कहते हैं ना, शादी के बाद अगर बंदा का पेट ना बाहर आए तो सोच लीजिए शादी से खुश नहीं है। तो उसी तरह से ओडोली टीम जानते हैं 6 गेंद के बाद 2 रन बचाना बहुत मुश्किल होगा। शायद 3 रन तो बचाए थे, लेकिन वो दिन कुछ अलग था, वो महीना कुछ अलग था, वो कुछ मैदान अलग था। क्योंकि कहते हैं ना, पुरानी सड़क पर नई मकान किसकी है। और बता दिए यहाँ पर गुरसाई टीम, मैं तुझको भगा ले जाऊंगा तेरे घर से। इलाका देखिए बात करेंगे मलंगल डंपोली विभाग लेकर, लेकिन भिवंडी से देखिए थाने विभाग की दोनों टीम है। ओहो वाह रे वाह, दूसरी तरफ से भी वह लगता हुआ आग। और मैच को देखिए फिनिश किया कैसे अंदाज से। संदेश ने बता दिया मुझे भी मत दिखाओ उंगली, नहीं तो मैं भी बन जाऊंगा सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली, सौरभ गांगुली। राज यादव साहब देखिए यहाँ पर तशरीफ रखते हुए तहे दिल से उनका भी स्वागत है। लेकिन चलेंगे इस मैच के मैन ऑफ द मैच की तरफ।